Hello friends, I am Akash from ssclasses.in and today we are going to have a topic from class 12th biology, that is uses of microbes. So let's get started. So सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट्स, मतलब कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं. फर्स्ट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, देन माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट वन एंटीबायोटिक्स, नेक्स्ट वन केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, next one microbes in sewage treatment, next microbes in production of biogas, next one microbes as biocontrol agents, and last one microbes as biofertilizers. So firstly we will see microbes in household products. Lactic acid bacteria, production of curd from milk, improve the nutritional quantity of milk by increasing vitamin B12 and play a very beneficial role in checking disease causing microbes. कर्ड में ओरिजिनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते, और जब हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड को मिल्क में एज ए स्टार्टर और इनोकुलम डालते तब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज मिल्क को आसानी से कर्ड में कन्वर्ट कर देते, और जब ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते तब वो मिल्क में विटामिन B12 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते, और इस कारण वो मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वांटिटी को भी इंक्रीज करते. और इसके साथ साथ ही ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में भी एक बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं. उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फूड्स सच एज डोसा, इडली एंड ब्रेड. प्रोडक्शन ऑफ टॉडी अ ड्रिंक. टॉडी एक सदर्न इंडिया की फेमस ड्रिंक है जिसको बनाने में भी माइक्रोब्स काम में आते हैं. यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बाम्बू शूट्स टू मेक फूड्स. एंड लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपेनियोबैक्टीरियम शार्मनी. प्रोपेनियोबैक्टीरियम शार्मनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जब वो फर्मेंट करता है. फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरियाज एनएरोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेस्पायर करते हैं, और जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व होता है, जिसके कारण स्विस चीज़ में लार्ज होल्स डेवलप होते हैं जो कि स्विस चीज़ को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. Production of fermented beverages such as beer, wine, whiskey, brandy and rum, जिसमें beer and wine ये विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं और whiskey, brandy and rum ये विद डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं. उसके बाद हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स. The discoveries of the antibiotic is the most significant discoveries of the 20th century. The first antibiotic, penicillin, was discovered by 3 scientists, Alexander Fleming, Einstein and Howard Florey. जैसा कि हमें पता है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी. जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने एक्सीडेंटली पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में आइंस्टाइन और फ्लोरे ने इस पर काम किया और पेनिसिलिन को एज ए एंटीबायोटिक प्रूव किया. In 1945, these 3 were awarded by Nobel Prize for their work. अब हम देखेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. Microbes are used for commercial and industrial production of chemicals like organic acid, alcohols and enzymes. Examples of some acid producer microbes are Aspergillus niger एक फंगस होता है जो कि साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है. एसिटोबैक्टर एसिटी, a bacterium of acetic acid. Clostridium botulicum, a bacterium of butyric acid. और lactobacillus जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है. Yeast, Saccharomyces cerevisiae, is used for commercial production of ethanol. Microbes are used for commercial production of enzymes. जो वेरियस टाइप के एंजाइम्स होते हैं इनको बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज होता है. Lipases are used in detergent formulation and are helpful in removing oily stains from the laundry. जो क्लॉथ्स होते हैं उनमें लगे हुए ऑयली स्टेन्स को निकालने में भी लिपेजेस नाम के एंजाइम्स का यूज होता है, और ये लिपेजेस नाम के एंजाइम्स हमें माइक्रोब से मिलते हैं. बॉटल जूस आर क्लेरिफाई बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटेजेस. जैसा कि हम देखते हैं जो हम मार्केट से लाए हुए जूस होते हैं वो क्लीन होते हैं एज ए कम्पेयर टू जो जूस हम घर पे बनाते हैं. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मार्केट में बनाए हुए जूस होते हैं उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीजेस नाम के एंजाइम्स का यूज होता है, और ये जूस क्लेरिफाई किए जाते हैं. और पेक्टिनेज और प्रोटीजेस ये एंजाइम भी हमें माइक्रोब से मिलते हैं. Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus
is used as a clot buster for removing clot from the blood vessels of the patients who have undergone myocardial infarction leading to the heart attack. हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनके ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट बनते हैं और इस क्लॉट को रिमूव करने में स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंजाइम्स का यूज होता है जो कि हमें स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से मिलते हैं. Cyclosporin A is used as an immunosuppressive agent in organ transplant plant. It's produced from the fungus Trichoderma polysporum. Important organs जैसे किडनी, लंग्स और हार्ट ये जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तब हमें इसकी रिकवरी की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी किसी दूसरे ऑर्गन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती और इसके लिए हमें इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है. साइक्लोस्पोरिन ये एक इम्पॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है जो कि हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम की फंगस से प्राप्त होता है. Statins produced by the yeast Monaskos purpureus have been commercialized as a blood cholesterol lowering agents. Statins एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स का काम करता है जो हमें मोनास्कस परप्यूरियस नाम की यीस्ट से मिलता है. अब हम देखेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. Treatment of wastewater is done by the heterotrophic microbe naturally present in the sewage. Aerobic and anaerobic both type of bacteria are used in the sewage treatment plant. वेस्ट वाटर होता है उसको क्लीन बनाने में हमें हेटरोट्रॉपिक माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि नेचुरली वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं. इसमें हमें एरोबिक और एनएरोबिक बोथ टाइप ऑफ माइक्रोब्स काम में आते हैं. Anaerobic bacteria during this process produces the mixture of gases such as methane, carbon dioxide and hydrogen sulfide. एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि वेस्ट वाटर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जब वो रिएक्शन करते हैं तब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करते हैं. These gases form biogas and can be used as a sources of energy as it is inflammable. और ये जो गैसेस है जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये इन्फ्लेमेबल होती है, इस कारण इनसे हम बायोगैस भी बना सकते हैं. माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स. In agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemicals. बायो कंट्रोल एजेंट्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे क्रॉप को कोई पेस्ट हार्मफुल है और इस पेस्ट के लिए हम किसी केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे बल्कि इस पेस्ट का कोई एक नेचुरल प्रेडेटर होगा इसका हम इसमें यूज करते हैं. The very familiar beetle with red and black markings, the ladybugs and dragonflies are used to get rid of aphids and mosquitoes respectively. जो लेडीबर्ड्स होते हैं इनके लिए हम अफिड्स का और ड्रैगन फ्लाइज के लिए हम मॉस्किटोज का यूज़ करते हैं. Bacillus thuringiensis (BT) can be introduced in order to control butterfly caterpillars. बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए हम Bacillus thuringiensis का यूज़ करते हैं जिसको हम शॉर्ट में BT बोलते हैं. ट्राइकोडर्मा एक फंगस है, इसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं. Baculoviruses are pathogens that attack several insects and arthropods. Majority of them are belongs to genus Nucleopolyhedrovirus. जो बैकुलोवायरसेस होते हैं इनको हम सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स के लिए एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरसेस हमें न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस नाम के जीन्स से मिलते हैं. Microbes as a biofertilizers. Biofertilizers are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. Biofertilizers मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को एनरिच करते हैं. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. Bacteria such as Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum are fix atmospheric nitrogen in the soil and thus enrich the nutrient quantity of the soil. Important बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर और अजोस्पिरिलम ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं और इसके साथ साथ ही वो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को बढ़ाते हैं. फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ रूट्स ऑफ प्लांट्स mycorrhiza. The fungal symbiote in this mycorrhiza absorbs phosphorus from the soil and passes it to the plant. जो फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम माइकोरहाइजा बोलते हैं और इस माइकोरहाइजा में जो फंगल सिम्बायोट्स होता है वो सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है और वो प्लांट को पास करता है. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environments, many of which can fix atmospheric nitrogen. Example: Anabaena, Nostoc and Oscillatoria.
बैक्टीरिया, फंजाई और इसके साथ साथ ही साइनोबैक्टीरिया भी एज ए बायो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है एनेबिना, नोस्टोक एंड ऑसिलेट्रिया एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक अवर वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।